पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस करा था क्लास कि जो हमारे पेट में जो हमारा पेट है उसमें इन द वॉल ऑफ द स्टमक क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो रिलीज़ करता है पेप्सिन, HCl और म्यूकस। तो अब हम बात करते हैं पेप्सिन की कि पेप्सिन क्या है। पेप्सिन क्या है क्लास? पेप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। कहने का मतलब है जो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है भाई? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। देखो अभी बताया था ना, जो ये पेट है इसके अंदर एक इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इस इनर लाइनिंग बना होता है इसको म्यूकस का, जो कि HCl से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिड, है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं क्लास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टमक फूड एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो पहले मुंह में था, मुंह से पेट में आया, कैसे आया? इसोफेगस के थ्रू। कौन से मूवमेंट के? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वेरी गुड। और कहाँ आया आप? पेट के बाद कहाँ आया आप? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फ्रॉम द स्टमक फूड एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय अ स्पिंचर मसल। एक स्पिंचर मसल्स होता है, उसके थ्रू कहाँ आता है? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है उसके। इन स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर सीक्रेट बाइल जूस। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? लीवर प्रेजेंट होता है जो कि सीक्रेट करता है क्या? बाइल जूस रिलीज करता है, विच मेक फूड एल्केलिन फ्रॉम द एसिडिक। अब देखो पेट में तो एसिडिक हो गया था फूड, एसिड पाया जाता तो एसिडिक मीडियम में हो गया था, तो उसको बेस कौन बनाता है? जो बाइल जूस रिलीज करता है लीवर, वही फूड को क्या करता है? एल्केलिन बनाता है, मतलब बेसिक बनाता है फ्रॉम द एसिडिक। एसिडिक से बात समझ में आई? आ गया होगा यहाँ तक तो। अब आगे देखते हैं बाइल साल्ट्स। जो बाइल जूस पर जो लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, वो बाइल साल्ट्स क्या करता है? ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोबल इनटू स्मॉलर ग्लोबल। देखो बाइल साल्ट का काम क्या है? जो बाइल जूस रिलीज करता है, एक तो वो अल्केलिन बनाता है फूड को, और क्या करता है? लार्ज फैट ग्लोबल, जो फैट का जो गोली होता है ना, गोली का है, उसको क्या करता है? लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको छोटा कर देता है ताकि डाइजेशन में इजी हो। इन स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाज रिलीज पैंक्रियाटिक जूस। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है? पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है। अभी देखना यहाँ से देख समझते चलना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही था बाइल जूस, लीवर जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता था। अब हम आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है जो कि पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। क्या करता है भाई पैंक्रियाटिक जूस? पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम लाइक ट्रेप्सिन। देखो ये याद रखना, पैंक्रियाटिक जूस जो है वो कौन सा एंजाइम कंटेन करता है क्लास? ट्रिप्सिन। यहाँ पे मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये नोट्स बना लेना क्लास। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक जूस क्या कंटेन करता है? ट्रिप्सिन करता है फॉर प्रोटीन डाइजेशन, जो कि ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। अभी हमने पेप्सिन के बारे में बात कर रहा था ना, पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। लाइपेज, देखो पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज भी पाया जाता है। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ एमल्सिफाइंग फैट। जो एमल्सिफाइंग फैट होता है, फैट गोलिकाएं जो अभी हम बात कर रहे थे, वसा की बात कर रहे हैं, तो उस फैट को क्या करता है? उसका भी ब्रेक डाउन करता है। कौन करता है? वो लाइपेज। और प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? ट्रिप्सिन। ये सब याद रखने के बाद आगे देखते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। अब किसको कन्वर्ट करते हैं भाई? देखो जो प्रोटीन होते हैं, अभी हम बात कर रहे थे ना, इस वीडियो को बैकवर्ड में जा करके देख लेना एक बारी, फिर आगे ये देखना और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ज़्यादा बैकवर्ड नहीं, थोड़ा सा ही बैकवर्ड करके देखना। द एंजाइम प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, तो क्या कहता है? ट्रिप्सिन था, है ना, पेप्सिन वगैरह था, लाइपेज था, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो क्या करता है? देखो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है किस में? अमीनो एसिड में। प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। क्वेश्चन भी आता है कि हाँ प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, तो ये याद रखना होगा आपको। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और
फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में। और इसको करता कौन है भाई, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट लाइपेज करता है, ठीक है। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्टोन में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन। अभी हम पढ़ रहे थे ना ट्रिप्सिन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता था। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किस में, पेप्टोन में। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में भी कन्वर्ट होता है। तो दोनों याद रखना, अमीनो एसिड में भी कन्वर्ट होता है और प्रोटीन पेप्टोन में भी कन्वर्ट होता है, जो कि ट्रिप्सिन करता है। अब हम बात करते हैं विल्ली क्या है क्लास। विल्ली देखते हैं क्या है। तो विल्ली क्या है, न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विल्ली क्लास। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऐसे ऐसे करके कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं विल्ली। इसका एक्चुअली काम क्या होता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होना, जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमने खाया है, जो विटामिन जो प्रोटीन जो है, उसका जो एब्जॉर्प्शन होना है, उसके एरिया को बढ़ा देता है विल्ली, बस इसका यही फंक्शन है। अब वहाँ से कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया, जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है क्लास। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन तो एब्जॉर्ब कर लिया जितना करना था, अब जो अनएब्जॉर्ब फूड बचा, जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाया, वो कहाँ चला गया, सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में गया, इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल है वो क्या करता है, और भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है इस मटेरियल से, और जितना बचा, जितना करना होता है और कर लेता है। बाकी जो रेस्ट मटेरियल है इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। एनस के थ्रू क्या होता है क्लास, जो एक्सक्रीशन हो जाता है, जो मटेरियल बचा हुआ, जो रेस्ट मटेरियल रहता है, अनएब्जॉर्ब मटेरियल, उसको हम क्या कर देते हैं, वो रिमूव हो जाता है वाया एनस के थ्रू। हेलो क्लास, वेलकम टू हाउ टू लर्न क्लास। अभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे, डिस्कस करे थे। अभी हमने डिस्कस करा था पिछले क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, फूड कहाँ से कहाँ जाता है, फिर कैसे उसका एक्सक्रीशन होता है, कैसा एब्जॉर्प्शन होता है, कौन सा एंजाइम किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये सब हमने डिस्कस करा था। अब हम पढ़ते हैं क्लास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। जो ग्लूकोज होता है, जो हमने फूड जो हमने इनटेक करा है, जो खाया है फूड को, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब उसका ब्रेक डाउन होता है वेरियस पाथवेज के थ्रू। तो कैसे कन्वर्ट होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको कुछ ट्रिक के थ्रू भी याद करने की कोशिश करेंगे ताकि याद हो जाए। इससे पहले क्लास समझते हैं। ग्लूकोज फार्मूला आपको पता होगा, C6H12O6 है ना, और 6 है इसलिए इसको बोलते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन होता है, ग्लूकोज उससे किस में कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट में। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट में, और प्लस एनर्जी रिलीज करता है। पाइरूवेट क्या होता है क्लास, जैसे देखो ग्लूकोज है ना 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वैसे पाइरूवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से साइटोप्लाज्म में तो पता चल गया आपको, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पाइरूवेट में। अब साइटोप्लाज्म से, अब देखो जो पाइरूवेट का जो ब्रेकडाउन होता है, वो 2 तरीके से होता है पाइरूवेट का। एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से और एक एरोबिक रेस्पिरेशन से। अब ये होता क्या है क्लास, ये देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक क्या होता है। तो एरोबिक से हम समझेंगे, एरोबिक है ना, मतलब एयर है इसमें। एरोबिक नाम से समझना, नाम से याद रखना। एरोबिक है ना, तो एयर है इसमें, मतलब जो ये इसका जो ब्रेकडाउन होगा, ये किसके प्रेजेंस में होगा, देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये होगा कहाँ वैसे, इन माइटोकॉन्ड्रिया में। वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें होता क्या है, जो पाइरूवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है, ठीक है। पता रहेगा आपको। एरोबिक है ना, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एयर होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, वही ऑक्सीजन याद रखना।
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, कहाँ होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और किस में कन्वर्ट होगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इसका आगे एक ट्रिक देने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि उससे याद हो जाए आपको। आगे हम बढ़ते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। पायरुवेट जो है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है दो प्रोसेस के थ्रू, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक हमने डिस्कस करा। अब एनारोबिक में क्या होता है, देखो एनारोबिक आ गया ना, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें एरोबिक था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। ये कहाँ होगा क्लास, इन ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। और इसमें होता है क्या है, जैसे उसमें हमारा पायरुवेट था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज करता, तो टूट करके ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। इसमें क्या होता है, पायरुवेट टूट करके इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी था, इसमें इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और प्रोसेस इसका, वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है इसमें। तो ये किस में टूट जाता है, जब ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो पायरुवेट किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करता है। ये होता कहाँ क्लास, इन आवर मसल सेल। जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं, भाग लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना स्टार्ट कर देता है। और जो स्वेट आता है वो वही होता है लैक्टिक एसिड, पसीने जो आते हैं, है ना। और एनर्जी, फिर हमें एनर्जी भी मतलब फील होता है, थोड़ा एनर्जेटिक। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमें चाहिए ज़्यादा, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उस समय उसको उतना मिल नहीं पाता है। तो ये पायरुवेट किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। देखो अब हाउ टू लर्न, हम इसको याद कैसे करें, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है इसमें। पायरुवेट किस में टूटता है, किस में ये रिएक्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो हम याद रखने के लिए ये याद रख सकते हैं। देखो सबसे पहले GP इन CP विथ CO2, मतलब क्या है भाई, GP इन CP विथ CO2। तो देखो GP मतलब ग्लूकोज जो है कन्वर्टेड, ग्लूकोज इसमें क्या होता है, कन्वर्टेड हो जाता है इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज किन में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में, पहला वाला स्टेप। यहाँ भी देखो, यहाँ भी, इसमें भी देखो, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता था, पायरुवेट में होता था ना। तो GP ग्लूकोज पायरुवेट, GP। अब कहाँ होता है, इन CP। देखो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू, क्लास समझा पिछली क्लास में कि हाँ क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है इन साइटोप्लाज्म में और एनर्जी रिलीज करता है। तो हम इसकी ट्रिक की बात कर रहे थे, हाउ टू लर्न HTL, हाउ टू लर्न, कैसे इसको हम लर्न कर सकें। तो इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं क्लास, देखो इसको याद रखने के लिए बस इतना याद रखो, GP इन CP, क्या, GP इन CP यानी ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म, बात खत्म। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म, ये याद रहेगा तो यहाँ से आप ये बना लोगे। देखो ग्लूकोज लिख देना, कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म, GP इन CP, बात खत्म। GP ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म, CP। ठीक है, तो पहला वाला ट्रिक आपको याद हो गया, GP इन CP। दूसरा हम बात करते हैं क्लास, दूसरा देखो क्या, पी का मतलब पी, ये वाला पीना वाला पी याद रखना थे। पी इथेनॉल, क्या पीना भाई, इथेनॉल को पीना। पी इथेनॉल इन ईस्ट, ठीक है, किस में पीना है, ईस्ट में। तो GP इन CP तो याद रहेगा, ये भी याद रखना, पी इथेनॉल इन ईस्ट किसके साथ पीना है, CO2 के साथ। अब देखो इसका क्या होगा भाई, या फिर दूसरा ट्रिक ये है, ईस्ट पिएगा, पी मतलब पिएगा, वो वाला पीना वाला याद रखना बस। ईस्ट पिएगा एथेनॉल CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ। तो देखो क्या होता है इसमें, पी इथेनॉल यानी पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। देखो पी इथेनॉल है ना, तो पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। इसमें देखो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता था, इथेनॉल में, है ना। तो वही है पी इथेनॉल, किसके साथ भाई, ईस्ट के साथ। तो किस में होगा ये, ईस्ट में होगा, है ना। इजी ट्रिक, इजी है ना। पी इथेनॉल इन ईस्ट,
किसके साथ, CO2 के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा, रिलीज़ होगा। तो पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल इन ईस्ट और रिलीज़ करेगा क्या, CO2। पी इथेनॉल, पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल इन ईस्ट, देखो CO2 के साथ CO2 रिलीज़ करेगा, बस बात ख़त्म। ये याद रखो, बाकी सारा खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो क्या है, PM गिविंग CO2 एंड H2O, यानी कि PM प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना, बस याद रखना PM गिविंग CO2 एंड H2O। वैसे PM ही दे रहा है CO2 और H2O हमें जीने के लिए, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम जोक, PM गिविंग CO2 H2O क्या है भाई, ये पायरुवेट, P मतलब पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू CO2, बस इसमें क्या है, पायरुवेट कन्वर्टेड टू CO2 एंड H2O। और किस में है, PM ना, PM मतलब कि P से पायरुवेट और M से माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O, यहाँ से CO2 H2O कन्वर्टेड हो जाता है। और एनर्जी कॉमन है क्लास, एनर्जी तो सब में रिलीज होगा, ये याद रखना। इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। लास्ट वाले देखो, PL गिविंग एनर्जी इन मसल्स, PL मतलब प्लीज़ भी बोल सकते हो, इसको याद रखने के लिए, PL गिविंग एनर्जी इन मसल्स। तो पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, प्लीज़, पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, PL गिविंग एनर्जी। और भाई एनर्जी तो रिलीज़ होगा, है ना, कहाँ होता है, इन मसल्स, देखो लिखा हुआ है, PL गिविंग एनर्जी कहाँ है, इन मसल्स। तो आई थिंक कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बारी फिर से रीड करके, फिर से एक बारी बैकवर्ड करके, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखने की कोशिश करो, आप लोगों को समझ में आएगा और पक्का याद हो जाएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का साथ चाहिए और ऐसे ही समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता है क्लास कोई चीज़, कुछ चीज़ ऐसे होती है जो डाउट पड़ जाती है, नहीं क्लियर हो पाता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर कि हाँ। और अगर अच्छा लगे आपको, समझ में आए क्लास, तो जो बनता है लाइक और हाँ वही कर देना यार, मैं तो बोलना नहीं चाहता, बस आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो कमेंट करना ज़रूर, ताकि हम आगे भी इसको और एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू सो मच।